दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल की संरचना, जिसको हम लोग कहते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो हम लोग वायुमंडल की संरचना को 5 भागों में या 5 परत में या 5 लेयर में इसको बांटा गया है। जैसा कि हमने बोर्ड पर लिखा भी है, जिसमें आपका क्षोभ मंडल के बारे में नाम आता है, समताप मंडल के बारे में नाम आता है, एक मध्य मंडल होता है और एक आपका आयन मंडल होता है और एक आपका बहिर्मंडल होता है। जैसा कि हमने बोर्ड पर लिखा भी है कि ट्रोपोस्फेयर की बात आती है, स्ट्रेटोस्फेयर की बात आती है, मीजियोस्फेयर की बात आती है, एक आयनोस्फेयर है और एक हमारा एक्सोस्फेयर है। इस प्रकार से 5 लेयर में वायुमंडल को किसी किसी किताब में, किसी किसी बुक में 4 लेयर ही बताया गया है, जहां पर आपका मीजियोस्फेयर को गायब कर देता है लोग। लेकिन हम यहाँ पर 5 लेयर के बारे में जानेंगे। इसमें पहला लेयर जो है हमारा, वो है क्षोभ मंडल, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। तो वायुमंडल में जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में जो हमारा क्षोभ मंडल है वो सबसे निचला परत है। आप कह सकते हैं कि क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर जाएंगे तो समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर जाएंगे तो मध्य मंडल, मध्य मंडल के ऊपर जाएंगे तो आयन मंडल, और आयन मंडल के ऊपर हम जाएंगे तो हमारा बहिर्मंडल, जो कि सबसे ऊपरी भाग हमारा बहिर्मंडल है, जहां पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता है, जो 640 किलोमीटर तक ऊंचा है। तो अगर वायुमंडल की बात की जाए तो वायुमंडल की जो सबसे निचली, सबसे आपका लोएस्ट पॉइंट वाला अगर आपका लेयर है तो उस लेयर का नाम है ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। आज क्षोभ मंडल होता क्या है जानेंगे हम लोग। तो क्षोभ मंडल जो है वो आपका वायुमंडल का सबसे निचली परत है, और यह क्षोभ मंडल जो है वह ध्रुव से, अगर पोल नॉर्थ पोल या अगर साउथ पोल की बात की जाए तो ध्रुव से इसकी जो ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर है, और इक्वेटर लाइन जिसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से आपका 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह आपका अवस्थित है, यह लोकेटेड है या दिखता है। बात करेंगे कि जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, जितनी भी आपका वेदर्स इवेंट्स हैं, वो सब क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। इस मंडल में जब भी आप देखेंगे, बोर्ड पर लिखा हुआ भी है कि इस मंडल में जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे आपका आंधी तूफान आना, जैसे वर्षा आना, जैसे बिजली का चमकना, गरजना, या आप कह सकते हैं जैसे बादल का तैरना, ये जो हम लोग देखते हैं आसमान की तरफ, तो ये सब क्षोभ मंडल में ही घटित होता है। बिजली चमकना हो या कोई भी घटित जो आसमानी चीज हम देखते हैं, तो वो सब ज्यादातर आपको इसी में, इस मंडल को परिवर्तन मंडल या इसको अधो मंडल के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसको। तो ये आपका क्षोभ मंडल को नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे कि इस मंडल पर जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे तो इसका तापमान जो है, इसके तापमान में क्या कहते हैं आपका कमी होता है या गिरावट होता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई पर आप जैसे जैसे बढ़ेंगे, इसके टेम्परेचर में आपका कमी आएगी, और तापमान की जो गिरावट दर है वो आपका 1 डिग्री सेल्सियस, जैसा कि हमने बोर्ड पर लिखा भी है, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर की आपका क्या कहते हैं गिरावट दर है। जैसे जैसे क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल के हम लोग ऊपर बढ़ते जाएंगे तो वहां पर आपका इसका जो टेम्परेचर है वो आपका गिरता हुआ नजर आएगा। क्षोभ मंडल की सबसे बड़ी खासियत क्या है, अगर क्षोभ मंडल को अगर आपको पहचान करना है, क्षोभ मंडल के बारे में जानना है, जैसे लास्ट लाइन में लिखा भी है कि क्षोभ मंडल की ग्रीष्म ऋतु में ऊंचाई वृद्धि होती है, जबकि शीत ऋतु में इसकी कमी होती है। आप एक चीज देखेंगे कि जब ठंड का मौसम आता है तो दिन जो है बहुत छोटा लगने लगता है, जबकि दिन और रात जो है ना, जो समय है वो समय ही पर चलता है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। बस हम लोग को देखने का नजरिया है। इसमें होता क्या है कि जैसे ही ठंड का मौसम आती है तो इस वेदर में आपका फॉग वगैरह, कुहा, ये लग जाने की वजह से क्या कहते हैं आपका आसमान आपका मोटा भी दिखता है, और क्षोभ मंडल का भाग मोटा भी दिखाई देता है, और आपको दिन में ही यानी सटा हुआ आसमान दिखाई देता है फॉग के कारण, और दिन में ही आपको क्या कहते हैं रात होने लगती है। जैसे 5:30 बजे शाम ही हो जाता है, 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है। लेकिन ठीक इसके उल्टा है आपका ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है कि उस समय में आसमान पूरा साफ होता है, इसलिए शाम के 7 बजे तक भी क्या कहते हैं आपको उजाला रहता है और दिन में दिखाई देता है। उस समय आपका क्षोभ मंडल की जो परत है वो पतली हो जाती है, और आपका ठंड के महीना में आपका जो क्षोभ मंडल की परत है वह मोटी हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट जो है इसका समताप मंडल का अगले वीडियो में हम बताएंगे। दोस्तों अगर इस प्रकार की जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।